So good morning, students. How are you people? Hope you all are well. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किया था functions, hot water tap problem, function as a graph, function as a machine, and some types of functions. ये कुछ last lectures में अलग-अलग lectures में we have discussed these things. आज जो आपका टॉपिक है that is called the domain of a function. That is the domain of a function. ध्यान से समझिएगा what is basically the domain is. जब हमें कोई सेट गिवन होता है A और हम A क्रॉस A कर रहे हैं या A क्रॉस B कर रहे हैं या A B दो सेट्स गिवन होते हैं और हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, तो उस केस में जो A है वो डोमेन होता है, जो B है वो कोडोमेन होता है। पर जैसे मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था कि जब फंक्शन एज अ ग्राफ में जब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बनता है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी जो मूवमेंट है, मतलब वो हॉरिजॉन्टली ग्राफ कहां से शुरू हुआ कहां तक गया, वो उसकी डोमेन कहलाएगी। और वर्टिकली जहां गया मिनिमम टू मैक्सिमम, लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो कुछ टाइप के फंक्शन जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किए भी हैं और भी करेंगे, तो उनकी डोमेन क्या रहेगी। ग्राफ भी बनवाऊंगा मैं इसका, पहले डोमेन बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इनके ग्राफ बनेंगे ताकि ये डोमेन के साथ लिंक अप हो सके। तो सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट, ये 6 फंक्शन है। अगर मैं ये कहता हूं साइन एंड कॉस दीज आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि साइन एंड कॉस किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इंफिनिटी नहीं हो सकती। मतलब ये कि जब साइन एंड कॉस की कर्व बनेगी, जैसी भी हो वो हम बनाएंगे, वो माइनस इंफिनिटी एक्स एक्सिस से शुरू होगी, प्लस इंफिनिटी तक जाएगी, कर्व बीच में कहीं टूटेगी नहीं। तभी ये कहा जा रहा है साइन एंड कॉस एक्स आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सारी रियल वैल्यूज जो एक्स की है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो कर्व साइन की बनेगी वो कहीं टूटेगी नहीं, और वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। कॉस की भी सेम है, कर्व डिफरेंट हो सकती है पर नेचर सेम होगी। नेचर इन द सेंस कि हाँ, कॉस की कर्व भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, ऑल रियल एक्स के लिए वैलिड है। कभी कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए, कोई ऐसी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं होगी जिसके लिए कॉस इंफिनिटी हो, यानी उसे हम कहें डज नॉट एग्जिस्ट। इसको ग्राफिकल भाषा में कहा जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ टूट गया, उसमें गैप आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन चीजों को हमें देखते हुए आज का टॉपिक परस्यू करना है। तो साइन एंड कॉस की डोमेन होगी ऑल रियल्स। मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तब आपको ये भी क्लियर होंगे। tan and secant are not defined as odd multiples of pi by 2. What is pi by 2 here? Pi by 2 is 90 degree. It is in radians. That is 2n plus 1 pi by 2 and belongs to z. इसका मतलब tan and secant, अब आप लोग याद करें, आप लोगों ने एक टेबल बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें tan 90 डिग्री की वैल्यू
इन्फिनिटी होती, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती थी। इसका मतलब tan में tan x एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू tan x, और अगर मैं x को 90 डिग्री यानी कि x को π/2 पुट करता हूं तो उस केस में tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब tan 90 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्या सिर्फ 90 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। आज हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर इस पे अगर आप ये कहेंगे सर इसी पे इस पॉइंट के ऊपर आप आज का लेक्चर लगा दें तो इस पूरे पॉइंट के ऊपर आज का लेक्चर कम पड़ जाएगा, पॉइंट्स बहुत ज्यादा। तो हमें उतना करना जितना अभी के लिए जरूरी है, धीरे धीरे इसको अपग्रेड करता रहूंगा। तो tan 90 के लिए इन्फिनिटी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो हमने लिख दिया कि tan जो है 12 + 1 π/2, यानी कि जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है उनके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 का मतलब होता है π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, तो इन पे इन पे tan एग्जिस्ट नहीं करता। तो पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन में से इसको बाहर निकाल दिया, मतलब इसकी डोमेन क्या रहेगी? इसकी डोमेन रहेगी पूरी रियल में से जिस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको बाहर निकाल, माइनस करो। सीकेंट, अब आपको याद होगा सीकेंट क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल था? कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल। अच्छा, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो इधर है, ये देखिए आप लोग ऐसे बनाते होते थे, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये साइन, ये कॉस उल्टा करके लिखते थे, 1 √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद ये 0। अब कॉस 0 कब है? 90 पे। कॉस का रेसिप्रोकल ये 0/1 है, तो सीकेंट जो है 90 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉस 0 है। सीकेंट एंड कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सीकेंट की भी डोमेन यही रहेगी क्योंकि वो भी 90 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन द सेम वे कॉट एंड कॉसिकेंट है। अब कॉसिकेंट की बात करते हैं पहले। कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन जहां पे 0 है इसका मतलब हो गया कॉसिकेंट 0 डिग्री, यानी 1/sin 0। साइन 0 डिग्री क्या रहेगा? 1/0। इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पॉजिटिव नेगेटिव सारे ले लेते हैं, उन सब के लिए कॉसिकेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कॉसिकेंट की डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल्स एक्सेप्ट n पाई। इन द सेम वे कॉट के लिए भी यही रहेगी। ये कुछ चीजें हैं, जब मैं इनके ग्राफ बनाऊंगा तब हम ये पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे। साइन का ग्राफ कैसे है, कॉस का ग्राफ कैसे है, टैन का ग्राफ कैसे है, सीकेंट इनवर्स, ये देखिए ये सारे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दिस इज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन कॉस इधर आया, टैन सीकेंट इधर आ गया, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज साइन कॉस टैन सीकेंट कॉट एंड कॉसिकेंट। इनवर्स एंड रेसिप्रोकल में फर्क होता है।
ये ध्यान रखना है हमने, इनवर्स फंक्शन ये रहे, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसिकेंट, पर साइन का इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ये साइन के ऊपर -1 x ऐसे आ जाएगा, x नीचे है, -1 उसकी पावर में रहेगी, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। जैसे हम इनवर्स फंक्शन तभी कर पाते थे, याद रखें, जब हम वो 1 on 2 वाला हमने कॉन्सेप्ट किया था। तो ये डोमेन, रिपीट कर रहा हूं, साइन एंड कॉस की डोमेन है ऑल रियल्स, tan एंड सीकेंट की डोमेन है all reals except 2n plus 1 pi by 2, and cot and cosecant की डोमेन है all reals except n pi। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, ये -1 साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स सिर्फ -1 एंड 1 के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है, बाहर करता ही नहीं, -1 एंड 1 के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है। tan inverse and cot inverse are defined for all reals, and secant inverse and cosecant inverse जो है वो -1 and 1 के बाहर बाहर लाई। ये जैसे ग्राफ बनेंगे, तब ग्राफ की टेक्निक्स के इसके ग्राफ बनेंगे कैसे, वो थोड़ा एक अलग लेक्चर है। आज का टॉपिक सिर्फ डोमेन के ऊपर बेस्ड है, तो ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी आपको। आप ये मान के चले, अगर पहले दिन आपको क्लियर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, आई थिंक सो। 40-50% क्लियर हो सकता है, 60 हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें लिंक्ड हैं। आप डोमेन है तो डोमेन बनाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। मैं पहले सारा डोमेन की प्रॉपर्टीज नोट करवा दूं, उसके बाद हम धीरे धीरे इन्हीं के ग्राफ्स पे आएंगे, इनके ग्राफ्स पे आएंगे, तब ये एक एक लाइन का मतलब आपको बड़ा डिटेल में समझ आएगा। तो यहां तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन के बारे में जाना है कि भाई इनके ग्राफ जो है वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं और कहां पे नहीं करते। मैं इसको यहां से लाइन लगा देता हूं, जहां पे ये टॉपिक, ये तो टेबल बनाया था फॉर योर रेफरेंस, बट ये 6 पॉइंट्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन के बारे में बताते हैं। बस साइन एंड कॉस डोमेन ऑल रियल्स, ध्यान से दोबारा से याद भी हो जाएगा। tan and secant डोमेन ऑल रियल्स एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2। cot and cosecant डोमेन इज ऑल रियल्स एक्सेप्ट n pi, मतलब n pi पे cot x एग्जिस्ट नहीं करता, n pi पे मल्टीपल ऑफ पाई पे, मल्टीपल ऑफ पाई पे cot x एग्जिस्ट नहीं करता, cosecant x एग्जिस्ट नहीं करता। इन द सेम वे व्हेन वी गो फॉर साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, तो उस केस में हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स x जो है या कॉस इनवर्स x है, -1 और 1 के अंदर अंदर ही लाई करता है, उसके बाहर लाई नहीं करेगा। जैसे ही आप इसको याद रखते हैं, आप इसको भी याद रख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स -1 से इधर 1 से उधर, मतलब -1 एंड 1 के बाहर बाहर लाई करता है। ये अंदर लाई करेगा, ये बाहर लाई करेगा, ये ऑल रियल्स पे लाई करेगा। ये चीजें हमें याद रखनी है फॉर अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। आगे चलते हैं। तो अभी इसके आगे चल रहे हैं हम। अभी हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे, जो डोमेन है वो कैसे देखनी है, कैसे याद रखनी है। अभी है लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब आप लोगों ने लॉग सुना हो सकता है, log x, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। log of a to the base b, इसे ऐसे बोलते हैं, log of a to the base b। ये देखिए, ये तभी डिफाइंड होगा जब ये वाला a, ये इट इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। मान लीजिए यहां कुछ भी आ जाए और उसकी डोमेन आपको निकालनी हो, तो आपने जो a है यहाँ लॉग के साथ, मान लीजिए x स्क्वायर होगा, तो उसको आपने ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करना है। इसका मतलब लॉग फंक्शन इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगा। अच्छा, आप लोगों को बताया था मैंने, जब हमने आई थिंक सो फंक्शन एज अ ग्राफ किया या रिप्रेजेंटेशंस की, तो एक कर्व बनाई गई थी लॉगरिथमिक कर्व और एक बनाई थी एक्सपोनेंशियल कर्व।
ये ग्राफ ऑफ फंक्शन में भी डिस्कस होगा टॉपिक। लॉगरिथमिक डिक्लाइन करती है, नीचे आती है कर्व, ऐसे बनेगी वो कर्व आपकी, ये नीचे की तरफ आ रही है। एक्सपोनेंशियल ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को स्पेसिफाई करता है, धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे हमने पॉपुलेशन एंड टाइम का ग्राफ बनाया था। और लॉगरिथमिक डिके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, ये लॉग है, अगर log a to the base b c के बराबर है, if it is equals to c, then a is equal to b raised to c. This is exponential. Exponents आप लोगों ने 8th 9th में किया होगा। जब उसका इनवर्स करेंगे तो वो लॉगरिथमिक में कन्वर्ट होगा। तो अगर हमारे पास log a to the base b is equal to c है, तो a क्या होगा, a किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से log खत्म हो गया। देखिए इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर सॉल्विंग, सॉल्व तो करना है ना, सॉल्व कैसे करेंगे, जब वो लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपोनेंट हमें सॉल्व करने आते हैं। तो log a to the base b that is equal to c implies a is equal to b raised to power c. This is for equality, and now this is for inequality. If it is greater than, then it all depends upon b. अगर b greater than 1 है तो a greater than b raised to power c होगा, b less than 1 है तो a less than b raised to power c होगा। These are the properties ऑफ लॉगरिथमिक। आगे डिटेल में जब हमने लॉगरिथमिक फंक्शन करना है, उसका ग्राफ बनाएंगे, तब उसकी प्रॉपर्टीज में ये दोबारा से रिपीट होगा। देन वी हैव फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रा जैसे x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 या कुछ भी जिसमें आपका अलजेब्रिक नोटेशंस आ रही हैं, तो उसमें सबसे पहले रैशनल में आता है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मान लो आपको किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए आ गया fx is equals to x. So simple, मैं बड़ा सिंपल सा बात करता हूँ। fx is equals to x का डोमेन निकालने के लिए आ गया। अब आपने देखना क्या है, आपने देखना भाई ये x में कुछ मैं ऐसा पुट करूं कि ये इन्फिनिटी हो जाए, तो ऐसा कुछ कर सकता हूं। रियल नंबर पुट करना, इन्फिनिटी नहीं पुट करना। तो आप देखेंगे fx equals to x यानी y is equals to x में, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, y is equals to x, ये एक आपके पास फंक्शन है, y का मतलब होता है fx, इसमें कुछ पुट करें, या fx में ये देखिए ये डोमेन था, ये रेंज होता है, इसमें कुछ पुट करें ताकि ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी नहीं होगा। पर अगर आपके पास ये देखिए ऐसा फंक्शन है, अगर इसमें x को 0 पुट करते हैं तो ये 1/0 इन्फिनिटी आ गया। ये 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब 1/x में अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया x की जगह, तो ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या रही, इसकी क्या रही, ऑल रियल्स। भाई कुछ भी पुट कर दो कभी इन्फिनिटी नहीं आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आएगा। इसकी क्या रही, डोमेन ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। भाई 0 नहीं पुट कर सकते, तो 0 पुट करेंगे तो बच जाएंगे। अगर यही फंक्शन आपका ऐसा होता 1/x - 1, अब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x - 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 1। डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1। ये हम आगे करेंगे, डोमेन की जब हमने क्वेश्चन करने हैं। आई हैव 20 क्वेश्चंस ऑफ डोमेन, वो इस तरीके से सिंक्रोनाइज किए हुए हैं कि अगर वो आप कर लें तो समझ लो 200 क्वेश्चन हो गए, आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। सो इनमें रैशनल क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शंस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर शुड नॉट अकर अंडर स्क्वायर रूट, नेगेटिव के अंदर, बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शंस, नेगेटिव -4 रूट के अंदर, दैट इज नॉट पॉसिबल। We are dealing with real, we are not dealing here with complex. All even roots of negative numbers are imaginary, and at least, this is at least one odd root of negative number is real. ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं इसके एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। And here are some
फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसे साइन स्कीम बोलते हैं। साइन स्कीम कैसे? दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ये ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री होता है, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री। मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया है, ये 0 है और 360 यानी कि 2 पाई, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2। मैं हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंगली बात करता हूं। अगर यहां लाई करेगा तो थीटा सेम रहेगा, यहां लाई करेगा तो उसको पाई माइनस थीटा करेंगे, यहां लाई करेगा तो पाई प्लस थीटा, यहां लाई करेगा तो 2 पाई माइनस थीटा। इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेजर दिस साइन स्कीम। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो डोमेन के ऊपर आधारित है। बेसिक चीजें करेंगे समझ आएगा, धीरे धीरे करेंगे तो बहुत पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आप फंसेंगे नहीं कभी। आगे चलते हैं। नाउ these are some very important shortcuts। कैसे बने वो भी बताता हूं। दो चीजों का ध्यान देना है। ये देखिए मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ये उनके डोमेन है। ये मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ये उनके डोमेन है। इन द सेम वे मैंने ये कुछ फंक्शंस लिखे हैं दो, और ये इनके डोमेन। अब आप कहेंगे सर इतना याद कैसे रखें? कोई जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन, बस, और आपको कुछ नहीं करना। और ये मैंने एक बार आपको करवाया भी हुआ है, मैं एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर दूंगा शॉर्ट में। आपको क्या करना है? रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, पंजाबी में याद रखो, अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए उसको, अगर वो न्यूमरेटर में है तो अभी थोड़ी देर पहले क्या करो, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्या कर दो? यानी कि अगर आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो रूट के अंदर जो भी पड़ा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। अगर मान लो मैं इसको इसी में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वैलिड व्हेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर जो भी पड़ा है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो। अच्छा, इसका क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। एक तरफ आया माइनस ए, एक तरफ प्लस ए, प्लस माइनस प्लस। ये आपको बताया था दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। रियल नंबर लाइन को तीन हिस्सों में बांट दिया, सबसे राइट वर्ड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हमें देखना यहाँ क्या है, यहाँ जो मेन सॉल्व कर रहे हैं लेस, तो हमने लेस, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला पोर्शन होगा, इक्वालिटी साथ में है तो क्लोज ब्रैकेट आ गया। तो इसका आंसर देखिए क्या आया, इसका आंसर आ गया माइनस ए टू प्लस ए। तो मैंने यहां पे ये देखिए माइनस ए टू प्लस ए ही लिखा है। ये चीज अगर डिनोमिनेटर में चली गई, अब डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया, जो रूट के अंदर 1/x, यानी कि एक चीज जो छोटी सी आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, अंडर रूट x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला नोट हो गया। दूसरा 1/√x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन 0, ये दूसरा, ये पहला नोट आपका, बस। यानी कि अंडर√x कब वैलिड होगा, जब x रूट के अंदर जो भी पड़ा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। एंड 1/√x कब वैलिड होगा, दिस इज नोट 1, दिस इज नोट 2, ये देखिए दो नोट हमने नोट कर लिए। और 1/√x कब वैलिड होगा, जब रूट के अंदर जो पड़ा उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। पहले कुछ लेक्चर्स में इनइक्वालिटी इसीलिए सॉल्व करवाई गई थी, प्रिलिमिनरी लेक्चर्स में इनइक्वालिटी पे हमने इसीलिए फोकस दिया था ताकि आप लोग उसको याद कर सके, आप उसको अच्छे से इवैल्यूएट कर सके। ये देखिए अगर यहाँ ग्रेटर करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वल 0 नहीं करेंगे तो ये सारा सॉल्व होके आपका ओपन इंटरवल आएगा। ये देखिए इसको भी ये सेम, अब सारे होंगे, ये सारे आंसर यही आएंगे आपके, यहाँ भी ये देखिए x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब इसका क्या करना है, ग्रेटर देन 0। परंतु प्रॉब्लम क्या है, इसके रूट के अंदर क्या आ रहा है,
रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पे बी ओपन किया है। आंसर जो भी आएगा ध्यान रखना बेटे, आंसर जो भी आएगा मैं सारे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पर आप खुद भी करें। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस पे एफर्ट करें, खुद करेंगे तो शायद जल्दी समझ आएगा। मेरे करवाने से मैं तो करवाऊंगा ही, मेरी तो ड्यूटी है, दैट्स नॉट एन इशू। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस ए अपॉन x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा। ये देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब दो रूट्स कौन से आ रहे हैं, सीधा दो फैक्टर्स x माइनस ए एंड x माइनस बी, फैक्टर्स आए a एंड b, तो a एंड b मैंने मार्क कर लिया। ये देखिए ये रहा a, ये रहा b, प्लस माइनस प्लस, ये अंदर सारा आ गया। इक्वालिटी तो है, दिख गई कि भाई क्लोज ब्रैकेट आएगा, पर क्लोज ब्रैकेट सिर्फ a के ऊपर आएगा। अगर मैं b के ऊपर क्लोज कर देता हूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि b x b के इक्वल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है, b के इक्वल नहीं हो सकता, तो b हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये देखिए यहाँ भी b ओपन, यहाँ भी b ओपन, यहाँ भी b ओपन। अगर x माइनस ए नीचे होता तो a को हम ओपन करते, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे थी। ये सारी यहां तक तो इन्हीं दो नोट से हो जाएगी। अब लॉग का क्या करना है भाई, सीधा सा log x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन 0, बस बाकी सब भूल जाओ। log x इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन 0, इतना याद रखो। इसका मतलब log के साथ जो भी लगा हुआ है, बेशक मैं भी बैठ जाऊं यहाँ पे, मेरे को भी ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व। log x इज वैलिड, ये x पूरा ये फंक्शन है, दिस इज वैलिड व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 करके डिस्कार्ड रूल लगाओ, यू गॉट द आंसर। इसको ग्रेटर देन 0 करके डिस्कार्ड रूल लगाओ, यू गॉट द आंसर। इसको ग्रेटर देन 0 करो, डिस्कार्ड रूल लगाओ, यू गॉट द आंसर। इसको ग्रेटर देन 0 करो, डिस्कार्ड रूल लगाओ, यू गॉट द आंसर। दिस इज योर होमवर्क। ये आज का काम है आपका कि मैंने आपको शॉर्टकट्स लिखवाए हैं, आप लोगों ने ये सारे इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करने हैं। देखिए कौन सा रूल, पहला ये, दूसरा ये, मैं तीसरा भी लिख देता हूं यहाँ पे, log of x is valid when x greater than 0, बस। यानी कि log के साथ अगर कुछ भी आ जाए उसको ग्रेटर देन 0, log हटा दो और वो log के साथ जो भी लगा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करो, यू गॉट द आंसर। एंड में आपका डिस्कार्ड रूल भी लगेगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने आज करने हैं, ये जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन है आपके लिए। वो आपका एक्चुअल में आप लोग डोमेन निकाल रहे हो, देखो एक्चुअल में आप लोग डोमेन निकाल रहे हो बाय द रूल ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल, बहुत सॉबर, आराम से। इन केस ऑफ एनी डाउट हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। तो आज के लिए आई थिंक सो ये बेसिक टॉपिक है डोमेन के ऊपर, इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। आपने आज इतना करना है, इसके क्वेश्चंस भी मैं आगे लेके चलूंगा, बट आज आपने करना है जो टास्क आपको दिया गया है, आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, मैंने आपको रूट प्लान बता दिया कि भाई करना कैसे है। आपको ये तीन नोट 1, 2 और 3 तीनों को अप्लाई करके जिस क्वेश्चन में जो लग रहा है अप्लाई करो, डू इट ASAP and report me as soon as possible. And in case of any doubt, you can WhatsApp me on my number at 98158-02036. Thank you बेटे, thank you very much. तो बेटा ये आप अच्छे से करें, इसको कंप्लीट करें, और आज के आज ही मेरे को ये प्रॉपर चाहिए कि हाँ दिस हैज बीन रिपोर्टेड टू दिस। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच।